आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल हवाले कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी बुज़रा सर्विसेज चीफ समेत आला ओहदेदारान और सफ़ीरों की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब कहा। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी पर बहुत मुसरत हुई। पूरी कौम को अपने बहादुर मुसल्लह फ़ौज पर फ़ख्र है। वो अपने अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। मुल्क का दिफा करने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम कर दी है। आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरो की खिदमत के मोहतरिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा कि कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। भरपूर और मौसर जवाब देने से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर वक्त तैयार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दुश्मन को अपनी सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं होने दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम बहुत ही सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है और हम अल्लाह ताला की मदद से स्टील की दीवार साबित हुए। हमने पहले कहा था पाकिस्तान जब जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मीडिया हमारा पिलर और फ़ख्र है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है। हमारे मीडिया ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर का इजलास। फोरम के शुरा ने कहा कि खजदार में यह सफाकी भारत की पुष्टपनाही से चलने वाले प्रॉक्सीज के जरिए की गई। दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह फ़ौज की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। निहत्ते शहरियों मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के अतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी तफसीलन जायजा लिया। हक़ के खुद अरादियत के लिए जारी कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत के गैर मुतज़्ज़ल लज़्म का भी अदा किया गया। चंद दिन पहले एक ऐसी जंग छिड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कि किसी लम्हे इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी और जिसके नताइज खुदा न खास्ता बहुत भयानक हो सकते थे। भावलपुर में और दूसरे इलाकों में आज़ाद कश्मीर में 33 अफराद शहीद हुए। निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना नहीं बनाया बल्कि न सिर्फ उनके 6 जहाज उनके गिराए जिनको ऊपर उनको बड़ा नाज था, हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पाकिस्तान ने भारत से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया है। मोदी सरकार अब पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और इसालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। कौम मुत्तहिद रहे तो दुश्मन मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में पाकिस्तान का सर अक़वामी आलम में फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सिपह सलार ने फ्रंट से सबको लीड किया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया कि भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। हमने वाज़ेह किया है कि पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वक्त आ चुका पाकिस्तान को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। अब शबाना रोज़ मेहनत से ही पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे।
हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज के रिवर्सल की वजह से कई 100 बिलियन रुपीस, एटलीस्ट $4 बिलियन के 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है। खजदार वाक़े में भारत मुलविस है, बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज़ को बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखिए और बाज आ जाएं। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, हमें मिलकर बैठना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बनाना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इसाक डार ने कहा कि दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। खजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। हमसाये मुल्क से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात में पेशरफ्त हो रही है। बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए रहम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि भारत ने रात की तारीकी में हमारे बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। हमने भारत में सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सानेहा खजदार नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्द और सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचलना होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। कहा कि सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर फैसल वाटा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। ज़बान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमें तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फ़ौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मारका मारा। हिंदुस्तान की 258 फ़ौजियों को मौत की घाट उतारा। हम बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ऑन बोर्ड करे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए BLA को तरबियत और हथियार फराहम कर रहा है। खजदार में स्कूल बच्चों को स्कूल जाते हुए निशाना बनाया गया। सेनेटर इनवारुल हक आकर ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटाली बैकर की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंगबंदी मुआहिदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान खत्ते के तनाज़ात के हल के लिए अमरीका के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है।